हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो मैंने एक वीडियो डाला था खेल करके। ये जो आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था 2 घंटे का गेम प्ले कर किया था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके डाला था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने तो जो देखो जो थोड़ा बहुत समझदार थे, जो मेरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, उनको तो मालूम पड़ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था उस वीडियो के माध्यम से, क्या दिखाना चाह रहा था। क्योंकि उसमें मैंने 37,150 रुपये मेरी आईडी में थे, वो लगभग 26,000 के आसपास तक वो नीचे चले गए। जबकि मैंने सोचा था कि एक अमाउंट तक मैं बढ़ाऊंगा, वो ऊपर गए नहीं। 400 500 रुपये 800 रुपये ऊपर गए, उसके बाद वो घटते 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 26,000 तक आ गए। और फिर मैंने वापस वो 37,185 रुपये के जैसे ही हुए, एक लाइटिंग आई और मैंने गेम बंद कर दिया। तो कायदे में तो ये वीडियो मेरे अगेंस्ट जा रहा है कि भी लोग मेरे को पता नहीं कितना बड़ा क्या समझते हैं कि ये पता नहीं कौन सा ग्रेट गैम्बलर है, या ये कितना बड़ा खिलाड़ी है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लोगों को ट्रिक स्ट्रेटेजी सिखाता है, तो पता नहीं कितना बड़ा एक्सपर्ट होगा। तो वो तो मेरे खिलाफ जा रहा है कि 2 घंटे प्ले करने के बावजूद भी मैंने सिर्फ 15 रुपए प्रॉफिट करके गेम बंद किया। पर जो समझदार लोग थे वो ये जानते थे कि जुए में जीतना हर बार नहीं पॉसिबल होता है, आपको अपना पैसा बचाना आना चाहिए। दूसरा, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि मेरे वीडियो देख करके आप कभी भी बड़ा नहीं जीत सकते। ये बात क्लियर है, मैंने हमेशा बोला है। मैं कभी भी बड़ी गेम नहीं खेलता हूँ, मैं कभी भी बड़ी बेट नहीं लगाता हूँ, मैं कभी भी बड़ी जीत के मैंने आज तक दावे नहीं किए। मेरे वीडियो से आप पैसा बचाना सीख सकते हो, जुए में टिके रहना सीख सकते हो। बाकी 1 लाख के 10 लाख करने वाले या 50 लाख करने वाले आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कोई कोर्स बना के बेच के आपको करोड़पति बना रहा है, कोई आपको ट्रिक स्ट्रेटेजी सिखा करके करोड़पति बना रहा है, कोई कंपाउंडिंग से करोड़पति बना रहा है, वो तमाम मिल जाएंगे। पर दिमाग पर नियंत्रण रखना, और जिस दिन जो दिन आपका नहीं है उस दिन आपको अपना पैसा कैसे बचाना है, वो उस बारे में बहुत कोई भी शायद इक्का दुक्का कोई बात करता हो तो करता हो। ये वीडियो मुझे लगा कि ये मेरा अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, कि अगर इसको अगर आप देखोगे यार, एक आदमी का 37,000 रुपया है, उसका पैसा जैसे 30 के नीचे जाता है, 30,000 से नीचे जाता है, वो 50 की चिप को 20 की चिप करता है। मतलब खुंदक में आने की बजाय वो उसको बड़ी चिप करके और एक ही बार में सारा पैसा वापस लाने की बजाय वो जैसे जैसे उसका पैसा घटता है वो वैसे वैसे बेट छोटी करता है। पहले 50 की चिप से शुरू करता है, फिर वो 20 की चिप पे आता है, उसके बावजूद वो अमाउंट को भी कम करता है। पहले वो 1000 1200 की बेट लगाता है, फिर वो 500 600 तक की बेट पे आता है, और लास्ट में वो 300 तक की भी बेट लगाता है। और फिर जैसे ही घूम करके वापस पैटर्न उसके वाले चलने शुरू होते हैं, वो वापस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और मैं केवल उस दिन जिस समय मैं ये प्ले कर रहा था, उस समय मैं जीतने की वेट नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ इतना वेट कर रहा था कि अगर ये अमाउंट मेरे प्रिंसिपल अमाउंट के आसपास भी पहुंच गया, जिद पे नहीं अड़ता कि जितना था उतना ही होना चाहिए, अगर 20% कम भी होता, मैं इसको चाहे 36,000 पे 35,000 पे भी गेम बंद कर देता, राउंड फिगर में कभी नहीं पड़ता। इत्तेफाक से वो लास्ट में 450 की बेट के सीधा 8600 रुपए मिले, और वो सीधा 37,150 थे और 37,185 पहुंचे। मैंने उसी टाइम गेम बंद कर दिया और मैंने पैसा विड्रॉल कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम था कि बार बार मौके नहीं मिलते। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था उस वीडियो के माध्यम से कि भी इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, जबकि ये वीडियो मेरे खिलाफ जा रहा है। मेरी जो मतलब इमेज वगैरह जो बनी हुई है उसको खराब करता है, पर मेरे को इमेज भाड़ में जाए। मैंने जो किया वो मैंने आपको दिखा दिया कि बहुत जो दिन मेरा नहीं होता है उस दिन मैं ज्यादा हीरो नहीं बनता हूँ। उस दिन मैं चुपचाप निकल जाता हूँ, अपना बचा लो वो भी निकल जाओ, कम थोड़ा बहुत कम भी होता तो भी भाग लो, क्योंकि वो दिन आपका नहीं था। तो इसलिए मैंने वो वीडियो डाला। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आया कि अरे इसको खुद नहीं आता है खेलना। अगर खेलना दिखाना होता तो फिर भी मेरे मेरे को ऐसी बहुत सारी ऑफर है, मैं बहुत सारे ऐसे अकाउंट बना सकता हूँ जिसमें मैं अपनी जीत के दावे कर दूं, बड़ी बड़ी जीत के दावे कर दूं, या मैं खुद भी 10 बार पैसे डालूं, 2 बार भी अगर 3 बार भी बढ़ गए तो उसको मैं दिखा दूं आप लोगों को, और घटे हुए ना दिखाऊं। आप लोगों को याद होगा मैंने 1 2 बार वीडियो डाले हैं जिसमें मेरा पैसा जीरो भी हुआ है। और ये वाले में तो देखो ना, ये तो कि 2 घंटे प्ले करने के बाद भी कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो, 15 रुपए प्रॉफिट में मैंने गेम बंद किया। क्योंकि बचना आना चाहिए, जिसको जुए में बचना आ गया वो टिका रह सकता है। मैं मेरे वीडियो देख के टिका रहना ही सीख सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम है जुए में एंड रिजल्ट तो जीरो ही होना है, लास्ट में तो आपकी बर्बादी होनी है। आप आज जीत जाओगे, कल हारने का डर बना रहेगा, कल जीत जाओगे, 10 दिन लगातार जीत जाओगे, 11वें दिन हारने का डर बना रहेगा। जुए को तो छोड़ना ही पड़ेगा। केवल मैं जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिनको लत लग गई है, उनको टिके रहना सिखा रहा हूँ, क्योंकि देर सवेर उनको समझ आएगी और वो जुए को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी थे
पर बहुत अच्छी बात ये लगी कि बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि नहीं, आपने ये दिखाया कि दिमाग पर कैसे कंट्रोल करना है, जो दिन आपका नहीं होता है उस दिन कैसे बच के निकलना है, कैसे कहाँ पर गेम क्विट करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, वो इत्तेफाक से वो 37,185 बने, अगर वो 1000-2000 कम भी होते तो भी मैं गेम बंद कर देता, क्योंकि जब इतने टाइम पे नहीं जीत पाए तो अब तो दिमाग पजल हो गया, आप कैसे जीतोगे, वो तुक्का होगा और वो बहुत गलत होगा। अगर मान लो मैं ऐसी सिचुएशन पे अगर आप जीत गए, मान लो आप गए पहले 10,000 नीचे चले गए, फिर आप सीधा आकर के आपने बड़ा अमाउंट जीत लिया, बड़ा मीन्स कि अपना प्रॉफिट भी, अपना प्रिंसिपल भी लिया है और उसके ऊपर भी 10-15,000 जीत गए, ये बहुत गलत रेफरेंस होगा, क्योंकि फिर आप हर बार कहोगे नहीं उस दिन हुआ था ना तो इस बार भी होगा, करके करने के चक्कर में आप जीरो कर दोगे। आप देखो मेरे पास 26,000 का बैलेंस था, मैंने फिर भी 50 की चिप से 20 रुपए किया, 1000-1200 की बेट से 400-500 रुपए की बेट पे आया और उससे भी नीचे की बेट लगाने का, जबकि पैसे तो 26,000 पड़े थे मेरे पास। अब 26,000 पड़े, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आज पूरा जीरो कर दूंगा, मैं केवल उस छोटी छोटे बेट से वो टाइम गुजारना चाह रहा था कि जैसे ही हवा का रुख मेरी तरफ होगा, 1-2 नंबर मेरे हिट करेंगे और निकल जाऊंगा। और मैंने उस पर डेडलाइन भी लगाई हुई थी कि अगर ये मान लो नहीं होता तो मैं 25 पे गेम बंद कर देता। जुए में दिमाग के ऊपर नियंत्रण रहना बहुत जरूरी है, हीरो नहीं बनना है कि नहीं। जुआरी रोज जीतने के लिए खेलता है, खिलाड़ी को पता है कि 50% उसके जीतने के चांस है, 50% जुआ जीतेगा, वो खिलाड़ी होता है जो रोज जीतने के लिए नहीं खेलता है, उसको मालूम है मेरी जीत भी हो सकती है, मेरी हार भी हो सकती है, इसलिए वो उतना ही पैसा लेके बैठता है जितना पैसा वो गवा सकता है। जो जुआरी होता है वो जितना पैसा होता है सारा लेकर के घुस जाता है और रोज जीतने के लिए खेलता है, ये फर्क है। अभी भी लोग पूछेंगे ये आप होटल में हो या कहाँ हो, तो मैं इस समय होटल में हूँ और ये बैंकॉक में हूँ। मैं इंडिया से परसों आ गया था, मैं तो मैं थाईलैंड आ गया था, अभी मैं बैंकॉक में हूँ। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद मैं आगे चले जाऊँगा किसी और शहर या किसी और देश। तो मेरे वीडियो देख करके आप कभी भी बड़ा नहीं जीत सकते, ये बात अपने भेजे में डाल लो। मैं कभी भी बड़े जीत का दावा नहीं करता हूँ, ना मैं बड़ी बड़ी जीत मैंने कभी की है, ना मैंने दिखाई है। मैं बहुत छोटा प्लेयर हूँ, हिट एंड रन प्लेयर हूँ। आप मुझे जो मर्जी समझो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के आगे हीरो बनने के लिए मैं अपनी तरीका नहीं बदल सकता। दूसरा ये कि मैं, मुझे मालूम है जिस वजह से मैं सरवाइव कर पा रहा हूँ, वही तरीके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जिस जो दिन आपका नहीं है उस दिन डिफेंसिव होकर खेलो, जो बचता है वो बचा लो, उस दिन जीतने की जिद मत करो। एक बार आपको मौका मिलता है गेम को ऊपर रिकवरी का, रिकवरी मतलब जो गया है पैसा वो वापस आने का मौका मिलता है। अब आप वापस आ गए हो, ये देखो ना कि आपको बहुत देर हो चुकी खेलते हुए, अब आपका दिमाग पजल हो गया, इतना मौका मिल गया, बस आज बंद कर दो, ना कल आप मरोगे ना जुआ कल बंद होने वाला। अपना प्रिंसिपल की रक्षा करना सीखो। प्रिंसिपल बोलते हो उस अमाउंट को जो आप लेके बैठे हो उसकी रक्षा करो, प्रॉफिट में पंगे ले लो, बाकी आपकी मर्जी। तो मैंने कहा वो बहुत की नहीं, आप तो मतलब खेलना नहीं आता है, ये नंबर के बाद ये लगाओ, वो नंबर के बाद ये लगाओ, बहुत सारे उसमें कमेंट भी आ रहे थे। अरे ऐसा नहीं होता, सबके अपने अपने नंबर होते हैं, किसी को लगता है कि इसके बाद में ये वाला नंबर आएगा, उसी टाइम पे दूसरे को लग रहा था उसके बाद ये नंबर आएगा, उसका नहीं आता है तो कहता अरे यार आज पता नहीं बेईमानी चल रही है, उसका आ जाता है वो कहता देखो मेरा आ गया, क्या करोगे आप इसका। आपको टिके रहना है, हवा का रुख आपकी तरफ जब चलेगा तब आप बेट बड़ी करो। ये फ्लो है, ये फ्लो अगेंस्ट चलेगा, आपके फेवर में चलेगा, गेम के अगेंस्ट कभी नहीं चलना चाहिए। गेम मेरे खिलाफ चल रही थी, मैंने बेट छोटी करता चला गया। आपने देखा होगा जब शुरू में ही शायद 15-20 मिनट बाद वो बेट मतलब 37,000 से वो 37,000 800-900 रुपए के आसपास, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट में गया था 700-800 रुपए। उसके बाद खूब तरीके से खेल लिया मैं, वो बेट नहीं आ रही थी, घट रही थी, जा ज्यादा रही थी, आ कम रही थी, आने वाली का प्रॉफिट कम होता था, जाने वाले का अमाउंट ज्यादा होता था, आप देखो उसको ध्यान से। फिर मैंने उसमें धीरे 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 अपने अमाउंट को घटाया। अगर मैं उसी स्पीड से खेलता रहता तो ये पूरे जीरो हो जाते। अगर ये अमाउंट ही 8-10 हजार बचता तो फिर तो मैं कहता आज तो पूरा जीरो करना है, फाइटर वाला एटीट्यूड खत्म हो जाता और वो रिवेंज लेने वाला आ जाता और रिवेंज लेने के चक्कर में मैं बेट बड़ी करता। मैंने ऐसा नहीं किया। 26,000 रुपये बैंक बैलेंस, 26,000 बैलेंस होने के बाद भी आईडी में, और मैं वहां पर बेट 20 की चिप से लगा रहा हूँ, जबकि शुरू 50 की चिप से किया था, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो 50 की चिप से पूरा हो रहा था। अब मेरा टारगेट बड़ा होता मैं 100 की चिप से खेलता। मैंने 5 नंबर पर 300-300 रुपये लगाए थे, वो उसको जैकपॉट नंबर बनाया था। हालांकि वो आया और उस पर मुझे पैसे भी मिले अच्छे खासे, पर वो जब आया तब तक वो मेरे से कई ज्यादा पैसे ले चुका था वो नंबर, 300 लगाए, 200 लगाए, 250 लगाए। तो गेम, ये एक माइंड गेम है, जो गैम्बलिंग जो एक माइंड गेम है, इसकी साइकोलॉजी को समझो कि कहाँ अमाउंट जब घटता है तो हमारा दिमाग कैसी प्रतिक्रिया देता है।
जब अमाउंट बढ़ता है तो हम कैसे एरोगेंस में आ जाते हैं, हमारा दिमाग कैसी प्रतिक्रिया देता है, हमें ये चीज़ समझनी होगी। फिर उसको ये सब विश्लेषण करना कि हम कहाँ गड़बड़ करते हैं, कहाँ बहक जाते हैं। जीत जाते हैं तो हम सोचते हैं हमसे बड़ा फन्ने कहाँ कोई नहीं, और हार जाते हैं, पैसा घटने लग जाता है तो हमें लगता है कि सारी कायनात हमारे खिलाफ है, जुआ बेईमानी कर रहा है, किस्मत में ही नहीं है, किस्मत खराब चल रही है, वक्त खराब चल रहा है, ऐसा लगता है। ये सब हमारे मन की स्थिति है, ये हमारी तो मनोस्थिति है। फिर वही आदमी जो आज कोस रहा होता है पूरी दुनिया को, जब कल जीत जाता है तो वो कहता है देखो आज तो मैं टैलेंटेड हूँ, और उस दिन नहीं बोलता। जीतने वाला आदमी कभी बोलता है जुए में जीत बेईमानी हुई और मेरे को बेईमानी से जिताया गया? आप लोग जो आप लोग में से कई लोग होंगे जो कहते हैं बेईमानी होती है। मैं बोलता हूँ कि जिस दिन आप जीतते हो तो आपने कभी ऐसा माना है कि यार आज मैं जीत गया पर बेईमानी से जिताया मुझे? नहीं ना, केवल हारने के वक्त ही बेईमानी याद आती है। तो बाकी आप लोग समझदार हो, तो मैं उसमें बस ये समझाना चाह रहा था कि किस सिचुएशन पे कैसे निकलना है। और मैं हीरो बनने के लिए वीडियो नहीं डालता हूँ। अगर मैं हीरो बनने के लिए वीडियो डालूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, या मैं 5 हजार डाल करके 10 बार भी प्ले करूँ, एक बार भी 5 का 25 हो जाए, दिखाऊं देखो दोस्तों मैंने ये कर दिया, देखो दोस्तों मैंने ये कर लिया, मैं ये फोन खरीद लाया, मैं ये कार खरीद लाया, मैं ये घर खरीद लाया। ये सब चीजें ये नकली दुनिया है, आपको पता है इंटरनेट नकली दुनिया। मुझे नकली बनने का शौक नहीं है। मैं जैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा खिलाड़ी हूँ, जैसा भी हूँ, पर जो हूँ वो मैं दिखाता हूँ, आपके सामने हूँ। तो अपने दिमाग को नियंत्रण करना सीखो, और जुआ छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। जुए में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। जुआ खिलवाने वाले कमाते हैं, जुए को प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाने वाले कमाते हैं, सब कुछ, पर जुआ खेलने वाला हमेशा बर्बाद ही होता है। बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।